नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियंट फ्री एजुकेशन में। और आज हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं मैथ्स के, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा आपके पेपर में है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टाइप है, यदि दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए जो डाटा हमें दिया होता है उसके हिसाब से निकाल लेते हैं। देखिए, मेंस्चुरेशन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी होता है। पहले मैं आपके लिए पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाद में बताता हूँ कि किस तरह से शॉर्ट से कर सकते हैं। चलिए देखिए, बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। तो स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2/3πr²। इनका रेशो क्या दिया है, दूसरा है, इसको मैं R1 मान लेता हूँ, दूसरे वाले को R2 मान लेता हूँ इसकी रेडियस। तो ये रेशो दिया है मुझे 9:16 का। 9:16 का मुझे रेशो दिया है। इससे मैं देखिए ध्यान से, ये पूरा कट रहा है तो मुझे वैल्यू किसकी मिल जाएगी, R1/R2² की मुझे वैल्यू मिल गई। मैं स्क्वायर इधर चढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा 3/4। तो मुझे R1 और R2 की वैल्यू मिल गई यहाँ से। अब देखिए, निकालना क्या मुझे, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। यहाँ R1 4/3πr² का क्यूब, ये भी यहाँ पे कट रहा है। R1 की वैल्यू क्या है 3 यानी 3 का क्यूब। R2 की वैल्यू क्या है 4 यानी 4 का क्यूब। मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ से 27/64। ये तो हुआ पूरा लॉन्ग मेथड। अब समझिए शॉर्ट मेथड। हमें ये कुछ भी नहीं लिखना है, हमें ये मालूम होना चाहिए स्फेयर की बात करी जा रही है। सरफेस एरिया अगर दिया हुआ है तो सरफेस एरिया स्क्वायर में होता है, तो R1² सिर्फ लिखेंगे हम। और आयतन वॉल्यूम, क्योंकि गोला एक 3D वाला मॉडल है इसलिए इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्यूब में होगा, तो बस हम यहाँ पे क्यूब लिखेंगे, R1³ ये सब लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रय मूल्य पर प्राप्त कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर प्राप्त 30% लाभ के बराबर है। देखिए, क्वेश्चन बड़ा घुमा के दिया है, किया कुछ भी नहीं है, चीज़ वही है, बस थोड़ा सा घुमा के देने से क्या हो जाता है कि आंसर चेंज हो जाता है। चलिए करते हैं इसको। दिया क्या है, विक्रय मूल्य पर प्राप्त 30% के लाभ के बराबर है। चलिए पहले हम मान लेते हैं, हमेशा हम कॉस्ट प्राइस को 100 मानते थे, पर इस क्वेश्चन के लिए हम सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे। मान लीजिए 100 में बेचा, मुझे 30% का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने में होगा, 70 में। बस इसी का उल्टा कर देना है कि मैं 70 में खरीद रहा हूँ, 100 में बेच रहा हूँ, प्रॉफिट कितने का, 30 का। बस 70 का 30 कितना प्रतिशत, ये मुझे भी इसमें निकालना था। तो ये काटने पे आंसर आएगा मेरा 42.6/7%। बहुत ही आसान क्वेश्चन था पर बनता नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी आ जाती कि समझ में नहीं आता करना क्या है। बस आपको ध्यान यहाँ रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आपको 100 मानना है, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। मान आप कुछ भी सकते हैं, पर 100 मानने पे आंसर बहुत ही आसानी से आ जाता है। अगला है, यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में होगी। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लंबाई मांगी गई है वो है मीटर में, हमारे पास में जो स्पीड दी है वो किलोमीटर में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा। और चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाना है तो आपको 5/18 से गुणा करना होगा। और अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति पर घंटा में बनाना है तो आपको 18/5 से गुणा करना होगा।
बड़े से छोटा बनाना है तो छोटे से गुणा करेंगे, छोटे से बड़ा बनाना है तो बड़े से गुणा करेंगे। तो मैं इसको गुणा कर लेता हूँ। ये गया 3 बार में, 5 दिया 15, ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ देखिए, समय बराबर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे निकालनी यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस। तो ये इसका गुणा मैं यहाँ कर दूंगा। स्पीड कितनी आई मेरी 15, टाइम है 30 सेकेंड, तो मेरा आंसर हो जाएगा 450 मीटर। चलिए ये क्वेश्चन समझते हैं। एक नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो पेट्रोल की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि जो व्यय है वह अपरिवर्तित रहे। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है। मान लीजिए कि पहले 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था और मैं 10 लीटर खपत करता था, यानी मैं 1000 रुपये खर्च करता था। अब क्या है, 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि अब जो पेट्रोल मिल रहा है वो 125 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मैं 10 लीटर अभी भी खर्च कर रहा हूँ तो मैं 1250 रुपये खर्च कर रहा हूँ। अब समझिए, मुझे व्यय बराबर करना, यानी मुझे 1000 रुपये ही खर्च करने हैं। 1250 में से मैं अगर 250 रुपये माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा 1000, तो मेरा व्यय बराबर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है 1250 का 250 कितना प्रतिशत है मैं ये निकाल लूँ, तो अगर इतनी प्रतिशत में कमी कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1000, यानी कि मेरी स्पेंडिंग्स बराबर हो जाएगी। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20%। तो अगर मैं 20% की कमी कर देता हूँ तो मेरा व्यय बराबर रहेगा, यानी कि वैल्यू 1000 आ जाएगी मेरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अयस्क के 25% भाग में एक मिश्र धातु है जिसमें से 90% तांबा है। इसके अतिरिक्त 75% अयस्क में तांबा नहीं है। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि 60 किलोग्राम शुद्ध तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की आवश्यकता होगी। देखिए समझिए क्वेश्चन को, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। टोटल मान लूँ मैं 100 किलोग्राम अयस्क है, जिसमें से जो 25 किलोग्राम है, 25% 100 का कितना होगा, 25 किलोग्राम में 90% क्या है, तांबा है। यानी कि अगर मैं 25 का 90% निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि 100 किलोग्राम में कितना तांबा है, क्योंकि बाकी के 75% में तो तांबा है ही नहीं। तो ये मेरा आंसर निकल जाएगा इससे 22.5 किलोग्राम, यानी हर 100 किलो पे 22.5 किलो मेरे पास में तांबा है। अब समझिए 22.5 किलोग्राम तांबा है हर 100 किलो पे, तो 1 किलोग्राम तांबा होगा 100 बटे 22.5, तो 60 किलोग्राम शुद्ध कितने में होगा, 100 इंटू 22.5 इंटू 60। इससे मैं अगर कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 266.66 किलोग्राम मुझे अयस्क की आवश्यकता होगी 60 किलोग्राम शुद्ध तांबा प्राप्त करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x का m% लिखने के लिए हमें नीचे 100 लिखना होता है, का m% y है, बराबर है y, ठीक है, और y का n% और y का n% बराबर है x के, तब क्या होगा। देखिए अब इसको मैं करने के लिए क्या करूँगा, किसी भी एक की वैल्यू दूसरे में रख दूंगा। चलिए मैं मान लीजिए मैं y की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, मैंने y की वैल्यू यहाँ रखी, तो ये हो जाएगा x इंटू m अपॉन 100, यहाँ रखी है मैंने, इंटू n अपॉन 100 बराबर है x के। देखिए x से तो x कट गया, आगे गए m इंटू n बराबर है 10,000 के, या फिर मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ n इंटू n बराबर है 10,000 के। बस यही मेरा आंसर होगा,
जो ऑप्शन दिया था उसमें यही आंसर था, तो मेरा आंसर हो जाएगा m/n बराबर 10,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार उद्यान यानी सर्कुलर पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है। यदि इस वृत्ताकार पथ के आंतरिक यानी इंटरनल और बाह्य परिधियों का अंतर 132 मीटर है तो पथ की चौड़ाई बताइए। तो इस क्वेश्चन कैसे समझिए कि एक गोला है, इसके बराबर समान चौड़ाई का एक और गोला है, ठीक है। इसका जो बाहर वाला जो गोला है उसकी परिधि दी है और इस वाली जो परिधि है उनका अंतर दिया है, यानी कि उन्होंने दिया, समझिएगा। इसकी परिधि में मान लूँ, ये मान लूँ मैं R1 और ये मान लूँ मैं R2। तो क्या बोल रहा है, 2πr क्या हो रहता है, परिधि। बड़ा वाला है R2 माइनस 2πr1 बराबर मुझे दिया है 132 मीटर। बस इसमें से पहले तो मैं 2π कॉमन ले लेता हूँ। R2 माइनस R1 बराबर है 132 के। चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ, थोड़ा सा और समझ में आएगा। 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7। R2 माइनस R1 बराबर है 132 के। चलिए मैं इसे काट लेता हूँ। ये गया 11 से 2 बार में, 1 बार में, और ये 2 बार में। ये गया 6 बार में, ये गया 3 बार में। तो R2 माइनस R1, ये 7 गया, इससे 3 से गुणा हुआ तो ये हो गया 21। पूछा क्या था, पथ की चौड़ाई। देखिए अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो ये चौड़ाई आ जाएगी, यानी R2 माइनस R1 की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, पथ की चौड़ाई। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 2x प्लस 3y रेशो 3x प्लस 5y बराबर है 18:29 के, तो x रेशो y क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे इससे इसका गुणा करेंगे, फिर 29 का इसमें, फिर आंसर निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, बहुत ही लंबा हो जाएगा। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, ऑप्शन रख के देखना है और आंसर निकालना है। देखिए यदि इसकी वैल्यू 18 या इसकी वैल्यू 29 अगर आ गई ऑप्शन से, तो हमारा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पहला वाला ऑप्शन में रख के देख देता हूँ। 2 2 ज़ा 4, वाई की ये रखूँगा मैं, 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, यानी कि हुआ 4 + 9 13। तो क्या ये 13 के बराबर, नहीं ये नहीं होगा ऑप्शन। अगला देखते हैं। 3 2 ज़ा 6 और 4 3 ज़ा 12, 6 + 12 18, ये 18 आ रहा है। हाँ बस यही मेरा आंसर होगा, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं x और y की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ और ये सेटिस्फाई हो रहा है तो मेरा आंसर 3:4 हो जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो।